नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RM न्यूज इंडिया लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे प्रभावशाली, सबसे संगठित और सबसे विवादित संगठन पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एक ऐसा संगठन जिसे समर्थक कहते हैं राष्ट्र की रीढ़ और आलोचक कहते हैं भारत की आत्मा के लिए खतरा। तो सवाल ये है, RSS राष्ट्रवाद है या विवाद? डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी संगठन के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों, सार्वजनिक बहस और अलग अलग दृष्टिकोणों पर आधारित है। साल था 1925। नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने RSS की स्थापना की। संघ का उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना, सांस्कृतिक आत्मविश्वास जगाना, औपनिवेशिक सोच से बाहर निकालना। RSS कहता है, हम राजनीतिक संगठन नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन है। लेकिन यहीं से पहला सवाल उठता है, जब भारत बहुधार्मिक है तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कितनी समावेशी है? संघ की विचारधारा हिंदुत्व। RSS का कहना है, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है। लेकिन आलोचकों का तर्क है, जब राष्ट्र की पहचान को एक संस्कृति से जोड़ा जाता है तो बाकी समुदाय खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। यहीं से बहस शुरू होती है। राष्ट्रवाद या बहुसंख्यकवाद। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या। हत्यारा नाथूराम गोडसे। इतिहास बताता है कि गोडसे कभी संघ से जुड़ा रहा था, हालांकि RSS का दावा है हत्या के समय उसका संघ से कोई संबंध नहीं था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगाया। बाद में संघ ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली, तब जाकर प्रतिबंध हटा। आज भी सवाल कायम है, क्या RSS और गांधी के विचार एक ही रास्ते पर थे? आज तिरंगा RSS के हर कार्यक्रम में दिखता है, लेकिन आलोचक याद दिलाते हैं, आजादी के बाद कई दशकों तक संघ मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। RSS का पक्ष है, उस समय भगवा ध्वज गुरु का प्रतीक था। आलोचक पूछते हैं, अगर राष्ट्र सर्वोपरि था तो राष्ट्रीय ध्वज से दूरी क्यों? 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया। 1980 भारतीय जनता पार्टी BJP का गठन। RSS और BJP के रिश्ते छिपे नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और आज नरेंद्र मोदी संघ की पृष्ठभूमि से आए नेता। RSS कहता है, हम सत्ता नहीं चलाते, लेकिन आलोचक कहते हैं, जब विचारधारा एक हो तो राजनीति अलग कैसे? राम मंदिर आंदोलन, बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992, गोधरा कांड और गुजरात दंगे 2002। हालांकि अदालतों ने मोदी को क्लीन चिट दी, लेकिन संघ परिवार को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए। फिर आए लव जिहाद, घर वापसी, गौरक्षा। RSS समर्थक कहते हैं, ये सांस्कृतिक सुरक्षा है। आलोचक कहते हैं, ये सामाजिक ध्रुवीकरण है। संघ से जुड़े विद्यालय नेटवर्क, विद्या भारती। यहाँ इतिहास पढ़ाने के तरीकों पर बहस होती रही है। कुछ कहते हैं ये भारतीय दृष्टिकोण है, कुछ कहते हैं ये वैचारिक प्रभाव है। सवाल वही, शिक्षा या विचारधारा? क्या RSS बदल रहा है? आज संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं, संविधान सर्वोपरि है, हर भारतीय बराबर है, LGBTQ समुदाय को स्वीकार करना चाहिए, मुस्लिम समाज से संवाद, मुस्लिम स्वयंसेवक, ये सब बदलाव के संकेत हैं। लेकिन आलोचक पूछते हैं, ये वैचारिक बदलाव हैं या समय की मजबूरी? RSS के लाखों स्वयंसेवक आज भी गांव-गांव समाज सेवा करते हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या भारत की आत्मा एक विचार में समा सकती है? क्या विविधता ही भारत की ताकत है या एकरूपता? संघ समर्थक कहेंगे RSS भारत की रीढ़ है, विरोधी कहेंगे RSS भारत की सबसे बड़ी चुनौती, और हम कहेंगे सवाल पूछना लोकतंत्र है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे थे RM न्यूज इंडिया लाइव।